हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की एक और नई अप्रेंटिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकली है, ये इंडियन रेलवे की एक यूनिट है राइट्स लिमिटेड, जो कि एक शेड्यूल ए एंटरप्राइजेज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। इसके द्वारा ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसेस की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, वैकेंसीज यहाँ पे तीनों ही कैडर की निकली। जिन कैंडिडेट्स के पास इंजीनियरिंग में बी बीटेक है, या जिन कैंडिडेट के पास डिप्लोमा है, या जिन कैंडिडेट्स के पास बीए, बीबीए, बीकॉम और या आईटीआई पास आउट की योग्यता है, वो कैंडिडेट इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 दिसंबर से भरना शुरू हो चुका है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर 2023 रखी गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे और जानेंगे कि किन किन ट्रेड्स को मौका दिया गया और कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर के साथ साथ जो उसकी एप्लीकेशन फी है या जो वैकेंसीज की संख्या है वो कितनी कितनी रखी गई है, और सारी इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राइट्स लिमिटेड की ओर से जारी किया गया नोटिफिकेशन से एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेज। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की जो डेट है 1 दिसंबर 2023 से लेकर 20 दिसंबर 2023 रखी गई। यहाँ पे वर्ष 2023 जो इसके लिए डिग्री, डिप्लोमा और जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स की अप्रेंटिसशिप के लिए एंगेजमेंट किया जाए। सबसे पहले तो आपको वैकेंसीज की डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले अपन कैटेगरी की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस जिनका स्टाइपेंड 14,000 रुपये पर मंथ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी बीटेक होना जरूरी है, फुल टाइम 4 साल का। इसके अलावा जो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है इनमें बीए, बीबीए, बीकॉम की योग्यता होनी जरूरी है। अब सबसे पहले तो जो इंजीनियरिंग कैडर के जो कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे वैकेंसी 117 रखी गई है। नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की 43 रखी गई है। फिर डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप है, उनके लिए 12,000 रुपये स्टाइपेंड रखा गया है। कैंडिडेट्स के पास में इंजीनियरिंग का 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है। इनकी 28 वैकेंसीज है। फिर आईटीआई जो अप्रेंटिस है इनका स्टाइपेंड 10,000 रुपये। कैंडिडेट के पास आईटीआई पास आउट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, फुल टाइम उसके 69 वैकेंसीज निकाली गई। टोटल वैकेंसीज की अपन बात करें तो 257 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज अलग अलग इनका बाइफ्रिकेशन दिया हुआ है। सबसे पहले ग्रेजुएट इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल के 39 पद है, इलेक्ट्रिकल के 21 पद है, सिग्नल एंड टेलीकॉम के 16 पद है, मैकेनिकल के 38 है, केमिकल और मेटलर्जिकल के 3 पद है। इस प्रकार से टोटल 117 पद है, जिसमें एससी के 15, एसटी के 6, ओबीसी के 29, ईडब्ल्यूएस के 9 और अनरिजर्व के 58 पोस्ट शामिल है। फिर ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग कैडर की बात करें तो फाइनेंस की 28 है, एचआर की 15 है। इसमें भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन अपन की बात करें तो एससी की 6, एसटी की 2, ओबीसी की 10, ईडब्ल्यूएस की 3, अनरिजर्व की 21, टोटल 43 पद है। फिर डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की बात करें तो सिविल की 7 है, इलेक्ट्रिकल की 5 है, सिग्नल एंड टेलीकॉम की 4 है, मैकेनिकल की 11 है, केमिकल एंड मेटलर्जिकल की बात करें तो 1 है। कैटेगरी वाइज अपन यहाँ पे देखें तो एससी की 2 है, एसटी की 5 है, एससी की 2 है, एसटी की यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं, ओबीसी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, अनरिजर्व की 20 है, टोटल 28 पोस्ट निकाली गई। फिर आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप की अपन बात करें तो सिविल की 2 है, इलेक्ट्रीशियन की 4 है, अदर कैडर्स की 10 है, केड ऑपरेटर डोर्समैन के 53 है। अब यहाँ पे अपन इसके टोटल जो पद हैं वो यहाँ पे 69 है। टोटल अपन बात करें कैटेगरी वाइज तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एससी की 31 है, एसटी की 11 है, ओबीसी के 62 है, ईडब्ल्यूएस की 19 है और अनरिजर्व के 133 है। टोटल 257 पोस्ट निकाले गए हैं। अब नीचे एलिजिबिलिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया दियो तो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट की है, वो कैंडिडेट ने जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो प्राप्त किए उसमें जो परसेंटेज या जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे न तो कोई रिटन टेस्ट होगा, न ही कोई एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है तो जो ईडब्ल्यूएस और जनरल के कैंडिडेट उनके 60% मार्क्स होने जरूरी है। एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स उनकी क्वालिफिकेशन पे होने जरूरी है। उसके बाद में नीचे अपन बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आईटीआई कैंडिडेट है तो उनके पास में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या जो यूजीसी, एआईसीटी या एनसीवीटी, एससीवीटी का सर्टिफिकेट होना
जरूरी है। अब यहाँ पे कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, तो जिन कैंडिडेट का अभी रिजल्ट नहीं आया है, जिन कैंडिडेट की एज 18 साल से कम है, जिनकी अप्रेंटिसशिप हो चुकी है, जो अभी कहीं अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, या जिनके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसके अलावा यदि उनकी क्वालिफिकेशन 1/12/2018 यानी 5 साल से पहले की है, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं भर सकते, उनको नॉट एलिजिबल यहाँ पे रखा गया। लेकिन ITI पास आउट कैंडिडेट और जो नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट है उनके लिए ऐसी कोई योग्य बाध्यता नहीं है, यानी जो इंजीनियरिंग की या डिप्लोमा के कैंडिडेट है उनके लिए ही 1/12/2018 के बाद का सर्टिफिकेट होना या डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है। ITI जो नॉन इंजीनियरिंग जिसमें BA BBA BCom के कैंडिडेट है, उन कैंडिडेट्स ने कभी भी पास की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हाउ टू अप्लाई है, तो जो इंजीनियरिंग कैडर या डिप्लोमा कैंडिडेट्स है उनको तो NATS पोर्टल www.nats.education.gov. in स्टूडेंट सेक्शन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में उन्हें NATS पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करना है। ITI कैंडिडेट को NAPS पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जो नॉन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट है, BA BBA BCom पास है, उनको भी NAPS पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in के ऊपर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त कैंडिडेट को अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करनी है। उसके बाद कैंडिडेट को उसी अपने पोर्टल पे जो अपनी लॉगिन ID से लॉगिन करके उसके बाद में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सर्च में जाके और कैंडिडेट्स है वो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों NATS पोर्टल पे अप्लाई कैसे होता है और NAPS पोर्टल पे अप्लाई कैसे होता है उसकी वीडियो हमारे चैनल पे पहले से बनी हुई है, आप उनको चेक कर सकते हो। उसके बाद में कैंडिडेट को क्या करना है, जब कैंडिडेट NATS NAPS पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देगा, उसके बाद कैंडिडेट को 20/12/2023 तक एक गूगल शीट है वो भरनी जरूरी है। नहीं अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद गूगल शीट है वो भी कंप्लीट करनी है, जिसका लिंक आप नीचे देख सकते हो। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो गूगल शीट ओपन हो जाएगी और इसके ऊपर क्लिक करके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों इसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ITI डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स कैंडिडेट है वो किस प्रकार गूगल शीट है वो भर सकते हैं। उसका वीडियो कल मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा और मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आज ही इसको अपलोड कर दूंगा। उसके बाद में नीचे आप देखो इसमें सर्टिफिकेट्स क्या क्या आपको अटैच करने हैं गूगल शीट में। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, तो जिसमें जो आप उसमें मार्कशीट है ऑल सेमेस्टर की वो, और जो फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट है डिप्लोमा डिग्री या ITI का, तो वो यहाँ पे कैंडिडेट को स्कैन करके लगाना है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगाना जिसमें मेट्रिकुलेशन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपकी DOB मेन से नो क्लियर वो आपको अटैच करनी है। आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID है। कास्ट सर्टिफिकेट आप कह दो उन कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगाना जरूरी है। कैंडिडेट को इनकी एक PDF फाइल बनानी, अलग अलग नहीं अपलोड करनी है, बल्कि एक इनकी सिंगल PDF फाइल बनानी है। उसके बाद कैंडिडेट को गूगल शीट है वो अच्छी तरीके से फॉर्म फिलअप करनी है और फिलअप करने के बाद कैंडिडेट को इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वो अटैच करने, इसकी कोई हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा कैंडिडेट को और कोई डॉक्यूमेंट्स है उसमें अटैच करने नहीं है। कैंडिडेट को जो सारी सूचना है वो जो NATS NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की और जो गूगल शीट बनने के बाद जो भी आगे की प्रक्रिया होगी, तो उसकी जो सारी आपकी जो सूचना है वो मेल या SMS के जरिए कैंडिडेट को दी जाएगी। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट ने जो मार्क्स फिलअप किए गूगल फॉर्म में NATS पोर्टल और NAPS पोर्टल के थ्रू, तो उनकी जांच की जाएगी, स्क्रूटनिंग की जाएगी। उसके आधार पर फिर उनके कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस दी है या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो ट्रेनिंग है वो 1 साल के लिए यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए रखी जाएगी। अब यहाँ पे यदि कैंडिडेट को कोई क्वेरी है तो कैंडिडेट्स की apprenticeship@rights.com के ऊपर जाकर कैंडिडेट है वो अपनी क्वेरी है वो रेज कर सकता है। उसमें कैंडिडेट को NATS NAPS अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन ID या नंबर डालने है, फुल नाम डालना है, कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। उसके बाद कैंडिडेट को इसका जवाब है वो रिवर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों ये इंडियन रेलवे की एक यूनिट है जिसमें वैकेंसी निकाली गई। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में भी ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या ITI की क्वालिफिकेशंस है वो कैंडिडेट्स में अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया काफ़ी ईजी रखी गई है। आपको NAPS NATS पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। गूगल शीट भी आपको बढ़नी है। गूगल शीट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और साथ ही जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसको चेक कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।